नमस्कार, जय हिंद। आरबीआई का असिस्टेंट एग्जाम पीटीआर चल रहा है अलग अलग स्टेट में। जो लोग भी जहाँ से पढ़े हैं सभी लोग ऑल द वेरी बेस्ट है। बहुत शिफ्ट तो खत्म हो चुका है। इस बार जो अभी तक अनुमान लगाया गया है कि आरबीआई का एग्जाम पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं उससे क्वेश्चन थोड़ा सा टफ, पहले जो 90, 95, 97, 98 लोग अटेम्प्ट करते थे तो इस बार 85, 90 के अप्रॉक्स में लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं 24 और 25 मार्च का करंट अफेयर। जिनका भी शिफ्ट 1 बजे से है या फिर जिनका भी कल है आरबीआई का असिस्टेंट का पीटी का एग्जाम, उन सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट है। तो देखते हैं सबसे पहला न्यूज 24-25 मार्च का। वो ये है कि एसबीआई के एक चेयरमैन थे रजनीश कुमार, वो अभी ना ज्वाइन किया है डून एंड ब्रैड स्ट्रीट्स एडवाइजरी बोर्ड के बोर्ड ऑफ मेंबर्स में ज्वाइन किए हैं। ठीक है, ये रजनीश कुमार जो है एसबीआई के फॉर्मर चेयरमैन थे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, और ये इंटरनेशनल स्ट्रेटजिक एडवाइजरी बोर्ड है डून एंड ब्रॉडकास्ट। तो इसी को ये ज्वाइन किए हैं एज ए डेटा एंड एनालिटिकल फॉर्म एक्सपर्ट के रूप में। ठीक है, जो अगला न्यूज है कि लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी कांदकर अपॉइंटेड एडवाइजर इन डिफेंस मिनिस्टर। एडवाइजर के रूप में डिफेंस मिनिस्ट्री में ये अपॉइंट हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल है, 40 साल का आर्मी में इनको जॉब का क्या बोलते हैं उसको अनुभव है, और इनको एडवाइजर के रूप में डिफेंस मिनिस्ट्री में अपॉइंट किया गया है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह, और डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो अजय कुमार हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं। ठीक है, जो अगला न्यूज है कि फॉर्मर सीजीआई आरसी लाहौती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और इनका जो है ना देहांत हो गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत ही बड़ा पोस्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो आरसी लाहौती का देहांत हो गया है और ये जून 2004 से अक्टूबर 2005 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक है, इनको 2006 में नेशनल लॉ डे का भी अवार्ड मिला है। नेशनल लॉ डे अवार्ड इनको 2006 में मिला है। आपको अगर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। जो अगला न्यूज है वह ये कि अविनाश साबले क्रिएट्स नेशनल रिकॉर्ड इन 3000 मीटर स्टीपल चेस। स्टीपल चेस जो होता है बाधा दौड़, उसमें 3000 मीटर का जो है ना ये रिकॉर्ड खुद का जो है वो तोड़े हैं। ठीक है, 3000 मीटर ये दौड़ने में लिए हैं 8 मिनट 16 सेकेंड 16.21 सेकेंड। इतना देखिए, 1.6.21 इतना ये समय लिए हैं 3000 मीटर को दौड़ने में, और ये पिछला जो इनका रिकॉर्ड है उससे 1.91 सेकेंड ये बचाए हैं, अपना सेव किए हैं। क्या नाम है इनका? तो अविनाश साबले। ठीक है, जो अगला न्यूज है वह ये कि इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अभी हाल ही में एक न्यूज था कि गलती से ब्रह्मोस पाकिस्तान में जाके गिर गया, लेकिन गलती से कुछ भी नहीं होता है। और एक सरफेस टू सरफेस जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसको इंडिया लॉन्च किया है। ये एक ऐसा मिसाइल है ना जिसको कि सरफेस टू सरफेस, एयर टू एयर और सरफेस टू एयर, ये सारी चीज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसका मारक क्षमता फिलहाल बढ़ा दिया है, और ये जो प्रक्षेपण किया है क्रूज मिसाइल का, इसका मारक क्षमता करीब 290 किलोमीटर है। तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से इसका टेस्ट फायर किया था। ठीक है, और ये सरफेस टू सरफेस फाइनली सक्सेसफुल किया है। ठीक है, ये जो ब्रह्मोस है तीनों जगह काम कर सकता है, लैंड में, सरफेस पे और एयर में। ठीक है, जो अगला न्यूज है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को मनाया जाता है हर साल, और ये मनाया जाता था कि लोगों को इसके बारे में जागरूक करे और कम से कम लोग जो है ना वो टीबी के ट्यूबरक्लोसिस के रोग से ग्रसित हो। ठीक है, इसी बीच न्यूज ये है कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए एक भारत बायोटेक एक कंपनी के साथ मिलकर करार किया है, और दुनिया के 70 देशों में वो मिनिमम प्राइस पे ट्यूबरकुलोसिस का टीबी का वैक्सीन पहुंचाएगा। अब भारत बायोटेक किसके साथ करार किया आपको अगर पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, इस बार का जो थीम था वह ये कि इन्वेस्ट टू इन टीबी सेव लाइफ। ठीक है, इन्वेस्ट टू इन टीबी ट्यूबरकुलोसिस सेव लाइफ। ठीक है, जो अगला न्यूज है कि सेबी जो है
सिक्योरिटी बोर्ड, ये अभी 5 लाख का पेनल्टी मारा है एक्सिस बैंक पे फॉर वायलेटिंग रूल्स नॉर्म्स, जो भी उसका होता है। एक्सिस बैंक पे मारा है ये सेबी। और एक्सिस बैंक से याद आया कि एक्सिस बैंक को अभी बेस्ट एशिया बैंक का अवार्ड मिला है, ठीक है। बेस्ट एशिया बैंक का अवार्ड मिला है किसको, तो एक्सिस बैंक को। और इसी पे 5 लाख का फाइन मारा है सेबी। क्यों? क्योंकि वो कुछ रूल्स है जिसको कि ये फॉलो ऐसे ये एक्सिस बैंक पे वो नहीं कर रहा था, ठीक है। जो अगला न्यूज है वह कि इंडिया एक्सपोर्ट रीचे 400 बिलियन। ये ऑल टाइम हाई है भारत का एक्सपोर्ट। जब कोविड आया था तो हुआ था जीडीपी गिर गया। तो जीडीपी गिरने का रीजन था क्योंकि आपको अपने देश का सामान दूसरे देश में बेचने का मौका नहीं था, क्योंकि सारे जगह लॉकडाउन था, ठीक है। तो सारी जगह लॉकडाउन था, तो न सामान प्रोड्यूस हुआ, न सामान का प्रोडक्शन हुआ। और जब सामान का प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो फिर बिकेगा कहाँ से? बिकने के लिए भी तो लॉकडाउन खुलने का जरूरत था। तो उस समय जीडीपी जो है भारत का काफी कम था, लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे। लेकिन 2021-22 का जो रिकॉर्ड है ना, वो ये है कि $400 बिलियन का भारत एक्सपोर्ट किया है 2021-22 में। कब? 2021-22 में। अगर इसको कंपेयर करते हैं 2020 से 2021 का, तो ये काफी अंतर है। अगर इससे कंपेयर करते हैं तो इस साल में $292 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था भारत, ठीक है। लेकिन 21-22 में 400 बिलियन को क्रॉस करने वाला पहली बार भारत ये आंकड़ा को छुआ है, उसको क्रॉस किया है। बहुत अच्छी बात है ये भारत के लिए। और इससे जो ये है ना परसेंटेज रेट अप्रोक्सीमेट 37% का राइज है पिछली बार से 2020-21 से 2022-21-22 में, ठीक है। जो अगला न्यूज है कि हिसाची ताकेचू ये बनाए गए हैं इंडिया है। ये मारुति सुजुकी के एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं। किसके लिए? तो हमारे भारत देश के लिए। स्पेलिंग सही से लिख देते हैं, हिसाशी टेक यूची। ये हिसाशी टेक यूची जो है ना, मारुति सुजुकी के एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं। किसके लिए? तो हमारे इंडिया के लिए बनाए गए मारुति सुजुकी के। अब भारत में जो भी मारुति सुजुकी का अगला प्रोग्राम होगा तो उसको फॉलो इनके द्वारा मिलेगा। जो अगला न्यूज है कि आसाम राइफल का अभी रेजिंग डे था, स्थापना दिवस था, और वो था 24 मार्च को। आसाम राइफल का स्थापना दिवस है 24 मार्च को। और इस बार जो है ना 187 रेजिंग डे था। किसका? आसाम राइफल का, ठीक है। आसाम राइफल का 187 रेजिंग डे था। करीब 1835 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। 1835 में इसका स्थापना हुआ था चैचर लेवी के द्वारा। और इस बार जो है 187 रेजिंग डे इसका मनाया गया। जो अगला न्यूज है कि एबल प्राइज दिया जाता है मैथमेटिक्स में। और ये एक अमेरिकन मैथमेटिशियन है डेनिस पी सुलिवन। ये अमेरिकन मैथमेटिशियन है और इनको इस बार का एबल प्राइज मिला है। तो एबल प्राइज किस चीज में दिया जाता है? तो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये जो देता है ना, नॉर्वे एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर जो है वो ये प्राइज को प्रेजेंट करता है। किसको मिला? तो डेनिस पी सुलिवन को, ठीक है। ये अमेरिकन है। जो अगला न्यूज है कि आईसीआईसीआई बैंक कोलैबोरेट विद सीएसके। आईसीआईसीआई बैंक जैसे कि आज से आईपीएल चालू है, आज यानी कि 26 मार्च से आईपीएल चालू है। और सीएसके के नए कप्तान बन गए हैं कौन? तो रविंद्र जडेजा। सर रविंद्र जडेजा नए कप्तान बन गए चेन्नई सुपर किंग के। तो इसके साथ ना आईसीआईसीआई बैंक जो है एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। और जब उस क्रेडिट कार्ड पे ना चेन्नई सुपर किंग आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड लिखा होगा। चेन्नई सुपर किंग आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड जो है ना, उस क्रेडिट कार्ड पे पीछे भी लिखा होगा। नॉर्मली देखते हैं नाम लिखा होता है, नंबर होता है, तो उसी पे ये भी लिखा होगा।
एक और अगला न्यूज है कि वर्ल्ड कप यानी कि फुटबॉल वर्ल्ड कप यानी कि फीफा वर्ल्ड कप जो इस साल लगभग अगस्त सितंबर में होने वाला है, और भारत तो दूर दूर तक नहीं है। भारत का रैंक क्या है फीफा में आप बताइएगा। तो एक भारतीय फॉर्म है, भारतीय एजुकेशन फॉर्म है जिसका कि नाम है बायजू रविंद्रन का है, और बहुत कम उम्र में एंटरप्रेन्योर, सबसे अमीर एंटरप्रेन्योर बनने वाले भारतीय हैं। तो उसका ऑफिशियल स्पॉन्सर जो है ना, ये बायजूस इस बार फीफा वर्ल्ड कप का बना है। कौन? तो बायजूस इंडिया, ठीक है। बायजूस जो है एजुकेशनल फर्म भारत का, जो रविंद्रन साहब का है, और ये पहला एजुकेशनल फर्म है जो कि फीफा को स्पॉन्सर करेगा, और पहला इंडियन फर्म है जो कि फीफा को स्पॉन्सर करेगा, ठीक है। दोनों चीज याद रखिएगा। और अप्रोक्सीमेट अमाउंट तो नहीं पता कितना पैसा का इसमें इन्वेस्ट किया है, पर अप्रोक्सीमेट 30 से 40 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है। एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मालूम है, आप लोग देख लीजिएगा, पता हो तो कमेंट करके उसको जरूर बताइएगा। जो अगला न्यूज है ये कि सरदार बर्दी मुहद्दो जो है ना, ये प्रेसिडेंट बन गए हैं। कहाँ के? तो तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए हैं। इनसे पहले इनके पिताजी थे, ठीक है, उनका भी टाइटल यही है, बर्दी मुहद्दो। तो गुरु बांकुली ऐसी कुछ इनका नाम था, जहां तक हमको याद आ रहा है, बर्दी मुहद्दो। तो वो वहां के पहले प्रेसिडेंट थे, उनको 97% वहां पे वोट मिला था। जब वोटिंग हुआ, इलेक्शन हुआ, तो 97% उनको वोट मिला, और इनको भी अप्रॉक्स 87% के अप्रॉक्स में इनको वोटिंग मिला है। और वहां पे रूल है कि 40 साल की उम्र में ही कोई वहां पे प्रेसिडेंट बन सकता है। तो इनका उम्र 40 साल हो गया, और इसलिए लेबल हो गया, तो चुनाव लड़ जीत गए, और तुर्कमेनिस्तान के ये बन गए हैं क्या? तो प्रेसिडेंट। तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल करेंसी क्या है आपको पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये था आज का करंट अफेयर। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को, हमारे पेज को लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।